तो आज 19 अगस्त है, बज रहे हैं शाम के 5:40। आप सभी को राधे राधे। जैसे आप सभी को पता ही है कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, हर जगह पे वाटर लॉगिंग हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पे स्कूल्स और जो ऑफिसेस है उनको वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स को छुट्टी दे दी गई है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। जो इम्पॉर्टेंट काम थे हमारे, हम वो भी नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली थोड़ी सी बारिश रुकी है तो हम अपने कार से निकल गए हैं बाहर कि हम अपनी काम जो है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और फिर घर वापस जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे खांसी हो गया है, थोड़ी सी सर्दी लग गई है। तो बस चलिए फटाफट आपको दिखाती हूँ कि खारघर कैसा लग रहा है इस बारिश के मौसम में, जो कि मई के मिड वीक से चालू हुआ है और अभी अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है। और ये देखिए हमारे यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो कि खारघर में है। हम यहाँ पे अक्सर आते हैं, मैं आपको कभी यहाँ पे ले चलूँगी, आप सभी को दिखाऊँगी कि ये गुरुद्वारा कितना ही प्यारा दिखता है। और ये रहा ये खारघर का बहुत ही प्यारा स्पॉट है जो कि सब यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ पे जो पांडव खेड़ा वाटरफॉल है जो आपको दिख रहा है दूर से, जो कि मैं आते वक्त आपको कोशिश करूँगी कि इसका व्यू देने के लिए, अगर बारिश नहीं होती है उस समय तक। तो ये हम आ गए हैं सेक्टर 21 में खारघर के। यहाँ पे आपको आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे कोई भी डेकोरेशन का सामान हो, या फिर कोई स्टेशनरी का शॉप हो, या फिर कोई आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है, जैसे कि कपड़े चाहिए या बच्चों के हो बड़ों के हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। ये हमारे खारघर का काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाने के कारण से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी जो स्टोर है, यहाँ पे आपको सारे घर के यूटेंसिल्स वगैरह जो है और जो भी किचन के सामान हो या घर का कोई भी ज़रूरत का सामान हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये एक लाइन से जो है वो शुरू हो रही हैं। आपके सूट सलवार, आपके वेस्टर्न ड्रेसेस, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती है, चाहे बच्चों के हो चाहे लड़कियों के हो, वुमेंस के हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको A to Z जो है आपको अवेलेबल हो जाती है। मैं यहाँ पे आई थी अपनी कस्तूरी बुटीक में, जो कि मैं हमेशा आते रहती हूँ। आप यहाँ का लुक ले सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सूट्स मिलते हैं। और आने वाले तीज में, हमारे यहाँ पे तीज का त्यौहार होता है, वहाँ पे मैंने सूट लिया था जो कि हल्का सा ढीला था, तो मैंने उसे फिटिंग कराने के लिए भैया को दिया था और मैंने ले लिया है और मैं यहाँ से निकल गई हूँ। मैं बस आपको दिखाने के लिए आगे तक चलती हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए उसकी बुक्स और कॉपीज़ ख़त्म हो गई थी, तो मैं वही लेने के लिए आगे जा रही हूँ। तो जाते जाते मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सामान जो है वो अवेलेबल रहता है। जो मैं भाग्य लक्ष्मी स्टोर के बारे में बता रही थी, वो यही स्टोर मैंने क्रॉस किया और मैं यहाँ से अभी आगे जा रही हूँ। मैं जाऊँगी बुक स्टोर में। जैसे आप देख सकेंगे आगे चल के कि यहाँ पे गणपति फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे जितने भी सारे डेकोरेशन के सामान होते हैं वो अवेलेबल होती हैं। वो हर एक आपको स्टोर के सामने आपको ये सजावट का जो सामान होता है आपको सारे दिख जाएंगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आगे ले चल रही हूँ। यहाँ पे जो ये आपको फ्लावर बुकेट का जो शॉप दिख रहा है वो ऑलवेज़ ही अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई फेस्टिवल के समय। ये रहा वो बुक स्टोर जहाँ से मैं सारी चीज़ें अपनी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे जो डेकोरेशंस के सामान हैं वो कितने सुंदर से आगे लगी हुई हैं। यहाँ पे आप सारा चीज़ जो है गणपति फेस्टिवल के लिए या चाहे कोई भी फेस्टिवल के लिए आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। पर मैं बस आपको ये दिखाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो शो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो गणपति इस साल के आने वाले हैं वो काफ़ी सुंदर ऑलरेडी सजे हुए हैं। और ये ले ली है मैंने अपनी बेटी के लिए सारी कॉपीज़, जो कि उसकी ख़त्म हो गई थी। और अब मैं यहाँ से पे करके बाहर निकलते समय भी आपको दिखाऊँगी डेकोरेशन के सामान। तो ये देखिए, एज़ आई प्रॉमिस्ड कि मैंने आपको ये दिखाया है, ये काफ़ी सारे चीज़ें गणपति का सामान आया हुआ है। लेकिन इस समय मैंने ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग कर ली है जन्माष्टमी में और राधा अष्टमी के लिए। तो गणपति जी जो हमारे आने वाले हैं वो ऑलरेडी बहुत सजे हुए हैं, तो मैं यहाँ से भी कुछ नहीं लूँगी। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो वो मैं बाद में देख लूँगी। और यहाँ से निकलते वक्त मैं आपको इस्कॉन का भी दर्शन कराती हूँ कि इस्कॉन यहाँ से हमारे खारघर में विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन यहाँ बना हुआ है। आप यहाँ आइए, आप यहाँ पे दर्शन पाइए हमारे श्री प्यारे कृष्ण जी और राधा माँ का।
तो यहाँ से हम आगे चल गए हैं। हम यहाँ से आगे चलते हुए मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जाते वक्त मैं आपको वाटरफॉल का जो व्यू है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि और मैं भगवान से प्रे भी कर रही हूँ कि यहाँ पे बारिश ना हो, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। बहुत ही मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए ही जो बारिश है वो रुकती है। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आप उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा अगर गला का आवाज़ जो है वो आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो ये पांडव खेड़ा का जो व्यू है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे उतर के मैं आपको अच्छे से इसे दिखाऊं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग स्पॉट है वो, वहाँ जो पांडव खेड़ा का आगे तो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगी मैं कभी। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पांडव खेड़ा का स्पॉट आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी लोग रुकते हैं, रुक के यहाँ पे जो वाटरफॉल का व्यू है उसे एंजॉय करते हैं भुट्टा खाते हुए। यहाँ पे बहुत सारे भुट्टे के छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगी हुई वो आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी है क्योंकि एज़ यूजुअल आपको पता है कि नवी मुंबई में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। यहाँ पे ठंडी जो है एक्चुअल वो बारिश के मौसम में आप फील कर सकते हो। तो मैं यहाँ उतरने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ पांडव खेड़ा का वाटरफॉल। यहाँ मैं गाड़ी से उतर गई हूँ और ये देख सकते हैं कि ये है हमारे खारघर का सबसे प्यारा वाटरफॉल, लेकिन है भी बहुत डेंजरस। मैं आप किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि वहाँ पे जाके आप विज़िट करो, वैसे भी अभी बंद है। और आप देख सकते हैं कि भुट्टे का स्टॉल के यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये हम यहाँ से निकल गए और देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही है। तो हर जगह पे रेड अलर्ट कर दिया गया है कि आप घर से तभी निकलें जब आपको कोई ज़रूरत हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है वो हर जगह पे है। नवी मुंबई में कंपैरेटिवली मुंबई से कम है, मुंबई में काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉगिंग है और नवी मुंबई में थोड़ी सी कम है। लेकिन आप सभी को रेकमेंड वही है कि आप जब घर से बहुत ज़रूरी काम हो आप तभी निकलें। आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।